for the function fx. Good evening. मैं अभी कर रहा हूँ, 1 मिनट वेट करिएगा मेरी ना, अभी मैं जरा वीडियो बंद करूंगा 2 मिनट के लिए। आवाज कैसे दी? कुछ हमिंग साउंड है ना? हाँ, वही अपना ट्यूशन के टाइम पर ही है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, फिजिक्स का। हाँ, क्या कल उसी टाइम? अच्छा चलो ठीक है, जब टाइम आया तो बता देना, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ जी, आवाज आ रही है भव्या, देवशी? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। अब क्वेश्चन नोट करें। फॉर द फंक्शन fx is equal to x की पावर 100 अपॉन 100 प्लस x की पावर 99 अपॉन 99, x की पावर 99 अपॉन 99 प्लस डॉट 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 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x प्लस 1। अब जैसे ये है तो इसमें इन्होंने बोला फॉर द फंक्शन दिस प्रूव दैट f dash 1 is equal to f dash 1 is equal to 100 f dash 0, 100 f dash 0, f dash 1 is equal to 100 f dash 0, ये चीज प्रूव करनी है।
ये जो एफ डैश वन है इसका मतलब क्या है कि आप जो एफ एक्स दे रखा है ना, आप इसका एफ डैश एक्स निकाल लो और फिर एक्स की जगह वन सब्सटीट्यूट कर दो, ये करना होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा इसमें देखिएगा, एफ डैश एक्स है, तो एफ डैश एक्स किस तरह से निकालेंगे, देखो अगर कोई भी कांस्टेंट दे रखा है वो मल्टीप्लिकेशन में है या डिवीजन में है तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, और बाकी जो टर्म दे रखी है उसको मुझे डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, तो देखिएगा जैसे ये 100 है, ये 100 नीचे डिवीजन में दे रखा है तो अपॉन में 100 ही लिखा रहने दो, और x की पावर 100 का क्या हो जाएगा, 100 x की पावर 99, क्या n x की पावर n माइनस वन, तो 100 x की पावर 100 माइनस वन, ये हो गया। सिमिलरली यहाँ पर डिनोमिनेटर में 99 है, इट इज अ कांस्टेंट, तो ये एज इट इज रहेगा, x की पावर 99 को मैं लिखूंगा 99 x की पावर 98 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x अपॉन 2 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0, यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 99 से 99 कैंसिल आउट, 100 से 100 कैंसिल आउट। अब मैं क्या करने वाला हूँ इसमें, जैसे एफ डैश एक्स है तो एफ डैश एक्स हमारे पास आया x की पावर 99 प्लस x की पावर 98, अगला टर्म होता तो शायद x की पावर 97 ही होता, ऐसे करते 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 हम घटते घटते पहुंचे x पर और फिर 1 पर। पूरे सीक्वेंस को, ये जो पूरा सीक्वेंस है इसको पलट कर लिख दो, मैं ऐसे लिखूंगा लास्ट में क्या है 1 1 प्लस एक्स प्लस डॉट 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 कहाँ तक, x की पावर 98 प्लस x की पावर 99 यहाँ तक। तो अब जैसे ये है तो इसमें वो बोल रहे हैं कि आपको प्रूव करना है एफ डैश वन इज इक्वल टू 100 एफ डैश जीरो। चलिए, x की पावर वन है ये, अरे नहीं जीपी मतलब हो, जीपी मतलब हो, ये x की पावर वन है, तो x की पावर वन, फिर अगला आएगा x की पावर टू, फिर अगला x की पावर थ्री, x की पावर फोर, सिर्फ पावर पावर भी अगर हम काउंट कर लें तो x की पावर वन से अगर x की पावर 99 तक के टर्म्स काउंट करता हूँ तो कितने हो जाएंगे खुद बताओ। जैसे मान लो x की पावर वन है, x की पावर टू, x की पावर थ्री, x की पावर फोर, कितने टर्म्स हो गए ये, चार हो गए ना, क्योंकि वन से स्टार्ट करा और फोर तक पहुंचे तो कितने, चार टर्म्स हो गए। इसी तरह से x की पावर वन, x की पावर टू, x की पावर थ्री करते करते x की पावर 99, तो यहां से लेकर और यहाँ तक कितने टर्म्स हो गए, 99 टर्म्स हो गए, समझ गए, और एक ही है तो टोटल 100 टर्म्स। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, जैसे एफ डैश एक्स है, मुझे ये चीज प्रूव करनी है, मुझे एफ डैश वन निकालना है, मैं निकालता हूँ एफ डैश वन। शुरुआत में तो वन है, और यहाँ देखो वन की पावर वन, इसको मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूँ, वन की पावर वन प्लस डॉट 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 वन की पावर 98 प्लस वन की पावर 99, तो यहाँ पर कितने टर्म्स हो गए 99 टर्म्स, और 99 के 99 टर्म्स क्या है, वन है, सब सब वन है, और वन को अगर मैं 99 बार ऐड कर दूं तो क्या आएगा 99 बाई वन प्लस वन, यानी कि वन को दो बार ऐड करा तो क्या आ गया टू, वन प्लस वन प्लस वन, वन को तीन बार ऐड करा तो क्या आ गया थ्री, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस करते चले जाओ कहाँ तक 99 तक। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 99, वन को जितनी बार ऐड करेंगे उतना वही आ जाएगा, वन को 99 बार ऐड करा तो 99 ही आ गया। तो एफ डैश वन इज इक्वल टू वन प्लस 99 मतलब 100, तो एफ डैश वन तो 100 आ गया। अब इसी तरीके से मैं निकालूंगा, मुझे एफ डैश जीरो की जरूरत है, एफ डैश जीरो, तो भाई यहाँ पर देखो जीरो की पावर वन, जीरो की पावर टू, जीरो की पावर 98, जीरो की पावर 99, जीरो 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 सब जीरो ही हो जाएगा, केवल एक वन ही तो बचेगा यहाँ पर, वन प्लस जीरो की पावर वन प्लस डॉट 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 जीरो की पावर 98 प्लस जीरो की पावर 99, सब कुछ खत्म हो गया, आगे जीरो जीरो, तो क्या बचा केवल वन, तो एफ डैश जीरो ये हो गया वन। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखिए, तो लेफ्ट हैंड साइड है एफ डैश वन, एफ डैश वन किसके इक्वल है, क्या आया 100,
राइट हैंड साइड ये क्या है 100 f डैश 0, 100 f डैश 0, तो 100 इंटू f डैश 0 कितना आया था बेटा 1, 100 इंटू 1 इज इक्वल टू 100, therefore LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूव, यही प्रूव करना था हमको, समझ गए, ठीक है। चलिए जी अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहे हैं डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, फाइंड द डेरिवेटिव, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n x की पावर n प्लस a x की पावर n माइनस 1, x की पावर n प्लस a x की पावर n माइनस 1 प्लस a स्क्वायर x की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 a की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस लास्ट में है a की पावर n। अच्छा यहाँ पर जो a है, a एक कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट है, ठीक है, वेरिएबल सिर्फ x है, वो कह रहे हैं कि इसका डेरिवेटिव आप फाइंड आउट करिए, ठीक है। तो जो ये इतना बड़ा का बड़ा हमको फंक्शन दे देते हैं, इस फंक्शन को जैसे कि यहाँ पर था, यहाँ पर भी ये बड़ा फंक्शन दे रखा था, ये एफ एक्स दे रखा था, नहीं दे रखा है तो आप उसको एफ एक्स मान लो, तो ये बड़ा फंक्शन हमारे पास हो गया एफ एक्स। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, जितने भी कॉन्स्टेंट्स है ना उन कॉन्स्टेंट्स पर ध्यान नहीं देना, अगर कॉन्स्टेंट अकेला लिखा हुआ है तो उसका डिफरेंशियल तो 0 हो जाएगा, लेकिन अगर कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई में है या डिवीजन में है तो जैसा है वैसा ही लिखा रहने दो, उसको मत छेड़ना। देखिए x की पावर n का क्या हो जाएगा, n x की पावर n माइनस 1 प्लस ये a है एज इट इज रहने दो, a एज इट इज, x की पावर n माइनस 1 का क्या हो जाएगा n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 माइनस 1 n माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। a स्क्वायर एज इट इज, ए स्क्वायर एज इट इज, एक्स की पावर n माइनस 2 का क्या हो गया n माइनस 2 एक्स की पावर n माइनस 2 माइनस 1। बताता हूँ, आप ये देखिए जैसे x की पावर n है तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा m x की पावर n माइनस 1, भाई जो पावर है पावर आ गई फ्रंट में, और x की पावर में क्या आ गया, एक सब्ट्रैक्ट कर दो बस, n माइनस 1 कर दिया। फिर ये जो a है ये कांस्टेंट है, तो ये वेरिएबल वाली टर्म के साथ लिखा हुआ है तो इसको एज इट इज लिखा रहने देंगे, x की पावर n माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये जो n माइनस 1 है ये तो यहाँ फ्रंट में आ जाएगा n माइनस 1, और x की पावर n माइनस 1 माइनस 1, क्योंकि अब ऑलरेडी n माइनस 1 था तो n माइनस 1 में से भी एक माइनस 1 कर दिया, समझ रहे, जो पावर थी n माइनस 1 वो फ्रंट में आ गई और फिर n माइनस 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसे ही अगला ये जो a स्क्वायर है ये एज इट इज रहेगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट वाला का, ठीक है, समझ रहे पीछे, ठीक। और x की पावर n माइनस 2, तो n माइनस 2 आ गया फ्रंट में और फिर पावर में क्या n माइनस 2 माइनस 1, ये कर दिया, ठीक है। प्लस डॉट डॉट ए की पावर n माइनस 1 एक कांस्टेंट है तो एज इट इज रहा, और x का डिफरेंशियल क्या होता है 1, ये a की पावर n क्या हो गया, अकेला कांस्टेंट है, तो जब कांस्टेंट अकेला है तो उसका डिफरेंशियल 0। n माइनस 1 कहाँ पर बेटा, यहाँ, यहाँ पर a की पावर n माइनस 1 है, तो a की पावर में कुछ भी हो वो तो कांस्टेंट है ना, x वाला टर्म जो है बस उस पर फोकस करना है, बाकी जो टर्म्स हैं वो सब कांस्टेंट है x के अलावा। तो जब x की पावर n है तो n x की पावर n माइनस 1, x की पावर n माइनस 1 क्या हो गया n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 माइनस 1, बाकी a को एज इट इज रहने दिया, फिर a स्क्वायर एज इट इज रहने दिया, तो x की पावर n माइनस 2 क्या हो गया n माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 माइनस 1, फिर ऐसे ही a की पावर n माइनस 1 इसको एज इट इज छोड़ा। हाँ अगर x की पावर में होता कुछ तो फिर उसको करते डिफरेंशिएट,
तो a की पावर माइनस n माइनस वन एज इट इज और x का डिफरेंशियल हो गया 1। अच्छा ये क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट अकेला बचा है, तो जब कांस्टेंट अकेला होगा तो उसका डिफरेंशियल 1, और जब कांस्टेंट किसी वेरिएबल यानी कि x वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा तब उसको एज लिख देंगे, तब उसको छेड़ेंगे। ये याद रखना, कांस्टेंट जब अकेला है तब उसका डिफरेंशियल, समझ रहे हो भाई क्या? कहाँ है ध्यान? ऊपर जो अजीब सी साउंड सुनाई दे रही है उस पर तो नहीं है ध्यान? लट्टू चलाया जा रहा है मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है। चलिए जी, तो अब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए इंटू एन माइनस वन, और x की पावर माइनस वन क्या हो गया माइनस टू, एक्स की पावर n माइनस टू प्लस ए स्क्वायर इंटू एन माइनस टू, एक्स की पावर n माइनस थ्री, और इसी तरह से करते करते लास्ट में आ गया e की पावर n माइनस वन। ठीक है, अब अगर हम सोचें तो इसमें कुछ कॉमन लें, कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है, एज इट इज छोड़ दो। एफ डैश एक्स, आंसर देखना जरा पीछे क्या है, 13.2 क्वेश्चन नंबर 6। एन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए इंटू एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस ए स्क्वायर एन माइनस टू एक्स की पावर, यही आंसर। ठीक है, इन्होंने भी इसी तरीके से आंसर छोड़ दिया, समझ गए? पक्का? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 ये हो गया। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और मैंने आप लोगों को प्रोडक्ट रूल बताया था लास्ट टाइम और क्वेश्चन रूल बताया था, सिर्फ लिखा था, क्वेश्चंस उसके नहीं करवाए हैं अभी, अब क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं दोनों को क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर सम कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, तो इन्होंने बता दिया कि ए और बी कांस्टेंट है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, जो भी मेरे को फंक्शन दे रखा है उसको मैं एफ एक्स मान लेता हूँ। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। अब अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए ऐसा हो गया कि एक तो मेरे पास फंक्शन हो गया बेटा ये एक्स माइनस ए, दूसरा फंक्शन हो गया एक्स माइनस बी। ठीक है, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर क्या करना होगा हमको, प्रोडक्ट रूल लगाना होगा, क्योंकि दो दो एक्स वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। हमारे पास ना दो ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन हमारे पास ये भी है कि मैं एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी करके पहले इसको एक्सपैंड कर दूं, एक्सपैंड करने के बाद में डिफरेंशिएट करूं, ऐसे भी किया जा सकता है। ठीक, पर जब प्रोडक्ट रूल सीखा है तो जरा उसको अप्लाई करना सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे बाय यूजिंग product rule, by using product rule of differentiation, by using product rule of differentiation f dash x, प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं कि एक फंक्शन एज इट इज, जैसे x माइनस ए है, x माइनस ए को लिख दो एज इट इज,
इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस बी, ठीक है, प्लस फिर क्या करो, अब x माइनस बी एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस ए, ये हो गया। अब ये x माइनस ए तो एज इट इज है। अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर देखिए कि ये जो x है, x का डिफरेंशियल क्या होता है 1 माइनस एज इट इज, और b अकेला लिखा हुआ है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, 1 माइनस 0 हो गया, प्लस x माइनस बी एज इट इज, और जब इसका करेंगे x माइनस ए का तो x का डिफरेंशियल 1 और a अकेला कांस्टेंट लिखा हुआ है, फिर देखिए तो इसका क्या हो गया 0। समझ गए? क्लियर है? अब देखो 1 माइनस 0 का मतलब तो 1 ही हुआ ना, तो f डैश x इज इक्वल टू x माइनस ए को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो x माइनस ए ही रह जाएगा बस। सिमिलरली x माइनस बी को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी x माइनस बी ही रह जाएगा बस। तो यहाँ से हमारा f डैश x क्या आ गया, x प्लस x कितना हो गया 2x माइनस ए माइनस बी, ये हो गया f डैश x 2x माइनस ए माइनस बी। ठीक है, ये करने के बाद में फिर इसके बाकी पार्ट्स देखते हैं। तो सेकंड पार्ट है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सेकंड पार्ट है। अगेन हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो इसको पहले एक्सपेंड कर लो और या फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, या फिर ऐसे कर लो, आपकी मर्जी है। इस बार एक्सपेंड करके देख लें। हाँ, तो देखिएगा अभी डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, अभी एफ एक्स क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पहले इसका स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए एक्स स्क्वायर इंटू बी, 2 इंटू दिस टर्म इंटू दिस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एफ एक्स क्या हो गया, ए का स्क्वायर क्या हो गया ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो गया एक्स की पावर 4, ये हो गया बी का स्क्वायर, और ये हो गया 2ab एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख दिया हमने। सही है, अब डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो ये क्या हो जाएगा बेटा एफ डैश एक्स ए स्क्वायर एज इट इज, और एक्स की पावर 4 का क्या हो जाएगा 4x क्यूब, प्लस बी स्क्वायर इज अ कांस्टेंट और वो अकेला लिखा हुआ है, कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा उसमें, तो क्या हो जाएगा 0, तो ये हो गया 0, प्लस ये जो 2ab है, ये तीनों के तीनों कांस्टेंट्स हैं और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक्स स्क्वायर वाली टर्म में, तो अब इसको 2ab को एज इट इज छोड़ेंगे और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो गया 2x, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4a स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2 2 जा 4abx, ठीक है, 4a स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 4abx। क्लियर है? चलिए जी थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी। मैं बताता रहा हूँ, जैसे ये ए बी है 2ab, तो तीनों के तीनों कांस्टेंट है ना, और एक्स स्क्वायर का कर दिया तो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया।
कांस्टेंट का 0 होता है अगर कांस्टेंट अकेला होता है तो, लेकिन जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है वेरिएबल वाली टर्म के साथ तब कांस्टेंट एज इट इज आ जाता है। चलिए जी थर्ड पार्ट है x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी। तो यहाँ पर क्या है कि x माइनस ए एक फंक्शन है और x माइनस बी दूसरा फंक्शन है। अब ये दोनों फंक्शन जो है ये डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड में है ये दोनों फंक्शंस। तो इसमें लगाएंगे क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यहाँ लिखिएगा अप्लाइंग क्वोशिएंट रूल ऑफ अप्लाइंग क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या है x माइनस बी। तो पहले क्या होता है इसमें डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो जाता है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। फिर न्यूमरेटर में हम क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज मतलब x माइनस बी एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस ए एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस बी। याद है ना, डिनोमिनेटर का क्वोशिएंट रूल में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर होता है और ऊपर क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। याद रखना पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ना है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर। उल्टा मत कर देना कि न्यूमरेटर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। क्यों? क्योंकि बीच में माइनस का साइन है। जो प्रोडक्ट रूल होता है, प्रोडक्ट रूल में उल्टा पुल्टा भी कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, ठीक। लेकिन क्वोशिएंट रूल में उल्टा मत कर देना, पहले डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, माइनस फिर न्यूमरेटर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, याद रहेगा। अब देखो एफ डैश एक्स हो गया एक्स माइनस बी एज इट इज है इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए। तो जब मैं x का डिफरेंशियल करूंगा, x का डिफरेंशियल 1 और a एक कांस्टेंट है जो कि अकेला लिखा हुआ है तो इसका डिफरेंशियल 0 माइनस x माइनस ए फिर डी बाई डी एक्स ऑफ x का डिफरेंशियल क्या हो गया 1 माइनस b एक कांस्टेंट है जो कि अकेला लिखा हुआ है तो इसका डिफरेंशियल 0 अपॉन x माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां से f डैश x कितना आ गया, x माइनस बी माइनस x माइनस ए अपॉन x माइनस बी का होल स्क्वायर। तो x माइनस बी माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस ए अपॉन x माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू न्यूमरेटर में क्या बचा, न्यूमरेटर में बचा मेरे पास माइनस बी और प्लस का ए, इसको ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो ये हो गया ए माइनस बी अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a फॉर सम कांस्टेंट a। और सम कांस्टेंट a, तो जो भी मुझे फंक्शन दे रखा होता है उसको मैं f(x) मान लेता हूँ।
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन एक्स माइनस ए। तो अब आप ये देखो, ऊपर तो है न्यूमरेटर, नीचे है डिनोमिनेटर, फिर वही लगाएंगे, क्वेश्चन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाइंग क्वेश्चन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। खुद से ट्राई करेंगे? करिए जरा, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, आप लोग ट्राई करिए। चलिए जी, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ और अभी सभी बच्चे खुद ही करके देखेंगे फर्स्ट पार्ट इसका। अभी करिए क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, फर्स्ट पार्ट है 2x माइनस 3/4। तो जो भी मेरे को दे रखा है फंक्शन, उसको मैं एफ एक्स मान दूंगा। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3/4। जरा करके बता दो, इसका डेरिवेटिव करिए। क्या हुआ, करो। अरे भाई 2x है, अब ये 3/4 में क्वेश्चन रूल लगाओगे? भाई ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट 4 भी कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशियल 0। यहाँ 2 वेरिएबल वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो 2 विल रिमेन एज इट इज, और x का डिफरेंशियल क्या 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 0 हो गया। हो गया। टेंशन में बैठ जाते हो बेटा, उसको देखो क्या सी टेंशन वाला मुंह बना हंस रहा है। सर इसका आंसर 2 है ना? इसका आंसर 2 है भाई। 2 के साथ भाई ब्रैकेट में x लिखा हुआ है ना, तो x हमारा वेरिएबल वाला टर्म हो गया, तो 2 को एज इट इज छोड़ा, x का डिफरेंशियल 1, क्योंकि कांस्टेंट है वो वेरिएबल वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कांस्टेंट को एज इट इज छोड़ेंगे। और माइनस फिर 3/4 कांस्टेंट है और अकेला लिखा हुआ है, इसके साथ कोई वेरिएबल वाला टर्म मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा 0। 2 इंटू 1 क्या होता है 2। हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है 5x³। तो जो भी फंक्शन दे रखा है उसको मानेंगे एफ एक्स। हाँ, कहाँ पर? हाँ, तो x की पावर 1 हो गया ना। लेट क्यों कर लेते? जब x ही दे रखा है तो x की पावर n लेट क्यों कर लेते? क्या? यस सर। तुम किसी क्वेश्चन में ये मत कर देना कि लेट अस सपोज दैट आई हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन, है ना, खत्म। ये मत कर देना, तुम क्या लेट करने की बात कर रहे हो। सब ठीक तो है? ठीक है। इसने कुछ सिखा तो नहीं दिया उल्टा सीधा? अच्छा, फिर ठीक है। चलिए भाई, एफ एक्स इज इक्वल टू, अब वैसे ठीक है, तुम्हारी तबीयत, अब जैकेट वैकेट पहनने लगे हो, इसका मतलब नॉर्मली बिहेव कर रहे हो, अब सब सही है। आ रहा था पहले एक सिंगल टी शर्ट पहन के, वो टी शर्ट भी ऐसे लहराती हुई, है ना, ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ मतलब अंदर इनर वगैरह भी नहीं पहना है। एफ एक्स इज इक्वल टू 5x³ प्लस 3x माइनस 1। अच्छा, जैसे ऑपरेशन होता है, कभी किसी का कोई ऑपरेशन होता है कि आप हाथ पैर में कहीं चोट लग जाए, कुछ ऑपरेशन करते हैं तो एक इंजेक्शन लगा देते हैं। उस इंजेक्शन से क्या होता है कि जो भी फीलिंग्स हैं वो दिमाग तक नहीं पहुंचती। जैसे हमने किसी गर्म चीज को टच कर लिया, हाँ, एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया तो बेहोशी का होता है ना, वो उसको सुन्न कर देता है, हाँ, है ना। तो वहां पर दर्द है या क्या है वो वहां तक पहुंचता नहीं है। तो हमारे हमारे पड़ोस में एक लड़का रहता था, उसको क्या हो गया, उसको ना
जब ऐसे ही था 5 या 6 साल का था, उसको करंट लग गया, बड़ी तेज करंट लग गया, और सबको ये लगने लगा पता नहीं बचेगा नहीं बचेगा, लेकिन वो बच गया। अब उसके बाद क्या होता है, वो ठंड लगनी बंद हो गई उसको उसके बाद से। मतलब उसको पेरेंट्स कपड़े भी पहनाते थे तो वो कपड़े नहीं पहनता था, और ठंड हो रही है, कोहरा हो रहा है, एक सिंगल टी शर्ट में, ठीक है, घर में घूम रहा है, बनियान पहन के घूम रहा है घर में ऐसे ही। मतलब उसको देख देख कर बाकी सबको ठंड लगती थी। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। हम्म? चलो। हाँ हाँ, तो सेट करके है, स्टाइल है। जैसे तुम्हारा है ना वो, आगे लट आंखों के आगे गिर जाती है तुम्हारा, राइट वाली आंख तो दिखाई नहीं देती कई बार। अब ठीक है। 5x³ प्लस 3x-1 इंटू x-1। पता नहीं, वो तो ठीक लग रहा है, तुम देख लो। पापा रहते हैं साथ में? पापा रहते हैं साथ में? अच्छा, पापा का नेचर कैसा है? ठीक है, तो फिर तो लगा सकते हो। मम्मी का ठीक है नेचर? मम्मी का ठीक है नेचर? मतलब अगर मेरे टाइप के होते तो ला मैं लगवाता हूँ तेरे को बैंड, अभी बनाता हूँ हीरो, है ना? वही तो सही नहीं जाता। चलिए, तो यहाँ पर एक जो है ब्रैकेट इतना हो गया, और ये वाला ब्रैकेट एक फंक्शन मान लो, इसको एक अलग फंक्शन मान लो। नहीं, मैं क्या करूंगा कि एक तो टर्म ये है जो मल्टीप्लाई में है, और एक टर्म ये है, तो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे इसमें। ठीक है भाई, जैसे यहाँ पर क्या था x-a, तो इसमें इस ब्रैकेट में एक x वाला टर्म आ रहा था ना, तो मैंने क्या करा, इसको क्या मान लिया, इस वाले टर्म को मान लिया, मतलब fx, और इसको मान लिया gx, दो अलग अलग फंक्शंस। तो फिर हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया क्वोशिएंट रूल लगाकर। अब यहाँ पर क्या है, fx है और ये gx है, तो अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल कैसे होता है, किसको? जीरो आंसर आएगा? जीरो कैसे आएगा आंसर? यार तुम इसके अलावा भी किसी से मिलकर आए हो क्या? रुक जाओ जरा, इधर देख लो, पता नहीं क्या हो गया तुम्हें सबको। देखिए भाई, पहले होता है 5x क्यूब, पहले ये वाला फंक्शन एज इट इज, तो 5x³ प्लस 3x-1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x-1। सही है, पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, यानी कि x-1 एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, 5x³ प्लस 3x-1। समझ रहे हैं? तो क्या सोच रहे थे कि इसका x को तो डिफरेंशिएट करके 1 कर दूं, है ना, इसको कुछ नहीं करना है, तो 1-1 0, सारा 0 हो गया। वाह, सही है। दो फंक्शंस हैं, प्रोडक्ट रूल लगाओ और फिर करो। पहला फंक्शन एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर दूसरा फंक्शन एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और बीच में प्लस का साइन। अब देखिए ये हो गया 5x³ प्लस 3x-1, और जब डी बाई डी एक्स करेंगे x का, तो ये आ जाएगा बेटा 1, और फिर 1 का भी तो करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 0। ठीक है, प्लस x-1, जब डी बाई डी एक्स इसका करेंगे, तो जरा देखिए 5 इज अ कांस्टेंट, ये एज इट इज रहेगा, 5 इंटू x³ का क्या हो जाएगा 3x² प्लस 3 इज अ कांस्टेंट, ये एज इट इज रहेगा, x का क्या हो गया 1, -1 एक कांस्टेंट अकेला लिखा हुआ है, इसका हो गया 0। अब क्या आ गया 5x³ प्लस 3x-1, यही रहा, क्योंकि 1 - 0 तो 1 हो गया, 1 इंटू एनीथिंग सेम रहेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15x² इंटू x। हाँ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो लग रहा है कि छोटा सा सिंप्लीफाई हो रहा है करके। तो x इंटू 15x² हो गया 15x³, और x इंटू 3 क्या हो गया 3x, -1 इंटू 15x² हो जाएगा -15x², और -1 इंटू 3 हो जाएगा -3। 5x³ प्लस 15x³ कितना हो गया 20x³, फिर x² वाला टर्म देखो, 15x² है विद माइनस साइन, तो -15x², और 3x प्लस 3x 6x, -1 -3 -4।
ठीक है। ये वाला 3x कहाँ से आया? ये जो x है, इस x को पहले 15x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो 15x क्यूब आ गया, फिर इस x को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 3x आ गया, फिर -1 को 15x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो -15x स्क्वायर, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करा -3 आ गया। असल में मेरे को पहले इसको एक्सपैंड करके लिखना था, एक स्टेप में खा गया हूँ। समझ गए ना? क्लियर है? चलिए जी, अब इसके बाद क्या करना है, इसके जो बाकी के हैं ना, बाकी के जो चार पार्ट्स हैं, ये करना है। 9th क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 9 करना, 9, 10, 11 पूरा करना। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा नहीं होंगे ना, नहीं होंगे छोड़ देना, मैं करा दूंगा। ठीक है, लेकिन ट्राई जरूर करेंगे, ये नहीं कि सर ट्राई करे थे हुए नहीं। हाँ हाँ, इसमें जैसे जैसे आपको ठीक लगे। चलिए जी, ओके।